एक ईवी कार लेंगे तो आईसी कार के कंपैरिजन में जो एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करते हैं वो रिकवर करने के लिए, सेविंग्स करने के लिए बहुत घुमाना पड़ेगा। यस, बट इस कार जब चलाएंगे ना, आपको लगता है कि सेविंग के लिए नहीं, बस ड्राइविंग करने के मजे के लिए आप खुद ज्यादा चलाएंगे। दिस इज Hyundai Kona EV। इस कार के बारे में इस कस्टमर के साथ हमने बहुत देर, एक पूरा दिन हमने बहुत बातें किया अबाउट एवरी सिंगल डिटेल अबाउट द कार, हिज ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड जो इसमें उनको बहुत पसंद आया, जो उनको नुकसान भी रहा है। अब ऑल दैट इन्फॉर्मेशन को हमने क्रिस्प करके, शॉर्ट करके 20-30 मिनट्स ऑफ वीडियो ही हमने डाला। अब जो अच्छे इन्फॉर्मेशन जो उसमें हमने क्रिस्प किया एंड बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो रह गया, वो सारा समराइज करते हुए ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इस कार कस्टमर का नाम है अनुज। उन्होंने इस कार के पहले मल्टीपल ICE कार्स को उन्होंने चलाया। इट इंक्लूड्स इनोवा, फ्यू हैचबैक्स एंड इवन मर्सिडीज CLA। अब इस कार उनको 6 साल पहले 25 लाख एक शोरूम प्राइस में मिला है। इस कार 450 किलोमीटर्स ऑफ IDC रेंज और सर्टिफाइड रेंज क्लेम करता है एंड उन्होंने रियल रेंज बोला इन 80, 90, 100 के क्रूजिंग वाले स्पीड में 380 to 400 रियल रेंज उनको मिला है। बट अगर थोड़ा रैश चलाएंगे, एक्सेलरेट करते करते 120, 130, 140 तक अगर चलाएंगे, जो ऐसा चलाने का मजा आएगा इस कार में, जो हमने रेंज टेस्ट में हमने बताया इस वीडियो पर। एट दैट स्पीड्स उनको रफली 330, 340 किलोमीटर्स ऑफ रियल रेंज मिला। राइट नाउ द कार्स बैटरी हेल्थ इज 87%। एट दिस हेल्थ उनको 280, 300, 320 किलोमीटर्स ऑफ रियल रेंज आ रहा है। इस कार में उनको कौन सी चीजें पसंद आया, उसके बारे में डिस्क्राइब करते करते उन्होंने बोला मल्टीपल थिंग्स है। पहला, इस कार का इंस्टेंट एक्सेलरेशन। ICE कार से EV कार आने के बाद दिस इज द फर्स्ट थिंग एवरी ड्राइवर विल एक्सपीरियंस, दैट इंस्टेंट टॉर्क एक्सेलरेशन जो आता है, बहुत बहुत मजा आएगा। स्पेशली इन ट्रैफिक, जहाँ पर 3-4 गाड़ियाँ एक ही प्लेस में क्लस्टर होकर ट्रैफिक जाम ऐसा एक परसेप्शन देंगे, उस गैप में से थोड़ा एक्सेलरेट करके क्रॉस करके जाना है, दिस एक्सेलरेशन बहुत काम आएगा एंड ही एंजॉयज दैट अ लॉट। सेकंड थिंग, इस कार में फॉर द फर्स्ट टाइम रीजनरेशन को पैडल शिफ्टर्स के रूप में इंट्रोड्यूस किया। मतलब कार का स्टीयरिंग व्हील है, उसके टू वन साइड पीछे एक पैडल रहेगा टू इंक्रीज द रीजनरेशन लेवल, टू अदर साइड टू डिक्रीज द रीजनरेशन लेवल। इस पैडल्स में एक इंटरेस्टिंग बात है, आप जब भी इस कार को स्लो करना हो, ब्रेक प्रेस करने के जगह पर पैडल्स को टाइट पकड़ेंगे तो रीजनरेशन मैक्सिमम हो जाएगा, जो खुद कार को पूरा स्लो करके गाड़ी को पूरा रोक लेता है। जो इस कस्टमर ने कहा उनको एक गिल्ट फ्री एक्सपीरियंस दिया। जब भी ट्रैफिक में बहुत एक्सेलरेट करते हैं, बहुत पुश करते हैं टू टॉप स्पीड्स, जब ब्रेक करना हो, मैंने खर्चा कर लिया इसके रेंज को, एनर्जी को खर्चा कर लिया वाला जो गिल्ट है, वो रीजनरेशन कॉम्पेंसेट कर लेता है बाय रीजनरेटिंग अ लॉट। इस कार में एक स्मॉल डिटेलिंग है जो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, इज व्हेन यू रीजनरेट, डैशबोर्ड पे ऑन द MID यू कैन सी कितने किलोमीटर आपने ऐड किया। जैसे गुड टच, आपको खुद एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैंने इतने किलोमीटर सिर्फ रीजनरेशन से ही ऐड किया, तो लेट्स डू इट मोर। एंड थर्ड, एक्सपीरियंस ऑफ एक्सेलरेशन एंड ड्राइविंग। दिस कार इज वेरी वेल ग्राउंडेड। जब भी एक्सेलरेट करेंगे ऑन द कॉर्नर्स, स्पेशली व्हेन यू गो ओवर 60 and 70, यू फील द कार इज वेल प्लांटेड। एक कॉन्फिडेंस देता है कि ये कार ट्रैक पर ही रहेगा। इसके अलावा इस कार में जो रेंज दिखाता है विच इज मोर रिलायबल, जो रेंज दिखाता है उतने ही रेंज आता है, 80% अप टू 90% ऑल्सो रेंज इज वेरी रिलायबल। जो रेंज ऑन द MID आपको दिखाता है, जो अपडेट होता जाएगा, ये अपडेट होने के लिए देयर इज वन थिंग जो इस कस्टमर ने बोला, आप बताना अगर आपके पास EV कार्स है फ्रॉम ऑल दिस ब्रांड्स। जब बेसिकली रेंज एस्टिमेट ऑन द डैशबोर्ड जब दिखाता है, इट लाइव अपडेट्स बेस्ड ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल। इट कुड बी 500 किलोमीटर और 1 साल, इट डिपेंड्स अपॉन द कार। एग्जैक्ट नंबर आई एम नॉट टेलिंग, बट रफली ऐसा होता है। बट इसमें जो 500 किलोमीटर्स का जो ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से जो रेंज आया, उसको लेकर रेंज एस्टिमेट अपडेट होता रहता है, इज व्हाट द कस्टमर सेड। व्हिच मींस अगर आप लास्ट 500 किलोमीटर एक्सेलरेट करते गए ऑन हाईवे और लास्ट 500 किलोमीटर इन सिटी आराम से गए हैं, उसके हिसाब से रेंज एस्टिमेट अपडेट होता जाएगा। रेंज ज्यादा कम जो भी हो, आपको एक्यूरेसी थोड़ा ज्यादा रहेगा। इन माय रेंज टेस्ट एस्टिमेट वाज एब्सोल्युटली रिलायबल, भरोसा देता है कि ये रेंज देता ही है। इनफैक्ट इसके रेंज एस्टिमेट के भरोसा की वजह से ही सेड उन्होंने बहुत सारा लॉन्ग ड्राइव्स किया है फ्रॉम बेंगलुरु टू कूर्ग, रफली 300-350 किलोमीटर्स का लॉन्ग ड्राइव्स। ऑल्सो इस कार में उन्होंने बेंगलुरु टू कन्याकुमारी भी गए हैं, रफली 675-700 किलोमीटर्स ऑफ लॉन्ग ड्राइव, बीच बीच में फास्ट चार्ज करते करते। इन ऑल दिस लॉन्ग ड्राइव्स एक दो इंस्टेंसेस भी था जहां पर रेंज एंग्जाइटी भी था। लॉन्ग बैक व्हेन ही वाज डूइंग अ लॉन्ग ड्राइव, पहाड़ों की जगह पर
रेंज बहुत खरसा हो गया, एक लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद हो गया, सो ही हैड टू रोम अ लॉट टू रीच हिज डेस्टिनेशन। ऑन द वे रेंज बहुत गिरा बिकॉज पहाड़ है, उसके ऊपर बहुत घूमना पड़ा। सो देयर वाज एन इंस्टेंस वेयर द कार 0% तक कंप्लीटली गिरा। जब चार्ज इतना कम था, ही वॉज फॉर्चुनेट कि पास में ही एक सर्विस सेंटर था फ्रॉम Hyundai। ही वॉज जस्ट ड्राइविंग देयर, वहां पर जस्ट 0% चार्ज से पहुंचे। वहां पर उन्होंने विथ हिज 3 किलोवाट चार्जर कार को 2-3 आवर्स के लिए चार्जिंग लगाया एंड ही गॉट एनफ रेंज। वो लेकर पास वाला दूसरा फास्ट चार्जर के पास गए हैं। सो बैक देन इट वॉज रियली चैलेंजिंग टू हैव पब्लिक फास्ट चार्जर्स। उसके बारे में बोलते उन्होंने बोला, आज ही हैज कोना ईवी, टियागो ईवी एंड महिंद्रा एक्स ईवी 9 ही, एंड ही सेज आज के ज़माने में स्पेशली इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया फास्ट चार्जर्स कार्स के लिए बहुत है। रफली फॉर एवरी 50 किलोमीटर्स ऑन द नेशनल हाईवेज कोई ना कोई फास्ट चार्जर आपको मिलेगा ही। सो रेंज एंजाइटी के बिना लॉन्ग ड्राइव्स कर सकते हो एंड जहाँ पर फास्ट चार्ज कर सकते हो, अच्छे वाले प्लेस भी है जहाँ पर चाय कॉफी पी सकते हो, खाना खा सकते हो, so you can reliably go for long drives is what he said। अब to set context, उन्होंने इस कार पे 1.2 लाख किलोमीटर चलाया। उनके टियागो ईवी पर रफली 25,000 किलोमीटर्स एंड एक्स ईवी 9e पर भी 25,000 किलोमीटर उन्होंने चलाया। लॉट ऑफ लॉन्ग ड्राइव्स। अब इस कार के फास्ट चार्ज एक्सपीरियंस के बारे में बात करते उन्होंने बोला, इस कार का डीसी फास्ट चार्जिंग का जो फास्ट चार्जिंग कर्व होता है, इट गोज टू पीक फ्रॉम 20% टू 50% अप टू 60 किलोवाट फास्ट चार्जिंग स्पीड। उसके बाद धीरे स्लो होता है। बट इनिशियल डेज पर जब इस कार को लिया था लॉन्ग ड्राइव्स पर, ही फेस्ड द स्ट्रगल्स ऑफ ईवी कार पार्किंग स्पॉट पे कोई ICE कार पार्क करके छोड़ देना, जो आज भी होता है। एंड कार जो 80% 90% के बाद भी फास्ट चार्जिंग को लगा के रखते हैं, जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है SUC। इनफैक्ट एन EV कार का भी एक फास्ट चार्ज कर्व होता है ना, उसमें 80% तक यू विल हिट द पीक। उसके बाद धीरे धीरे फास्ट चार्जिंग स्पीड बहुत स्लो हो जाता है, सेम लाइक योर स्मार्टफोन। टू कीप इट सिंपल, फॉर एग्जांपल मान लो 20% टू 80% आपको आधा घंटा लगा, बट 80% टू 100% खुद आधा घंटा लगेगा। एक्स्ट्रा 30 मिनट्स वेट करके 20% ऐड करने पे जो रेंज आपको मिलता है, इट इज नॉट वर्थ इट फॉर 30 मिनट्स। इंस्टेड 80% होते ही कार को अनप्लग करके पीछे दूसरे पर्सन को फास्ट चार्जिंग के लिए सॉकेट दे दो एंड यू स्टार्ट ड्राइविंग। आफ्टर 100 और 150 किलोमीटर्स यू विल फाइंड अनदर चार्जर। वहां पर वापस यही 30 मिनट्स इफ यू चार्ज 20 to 80% तक आप वापस जा सकते हो। फॉर द सेम 30 मिनट्स यू कैन ऐड मोर रेंज कंपेयर टू 80% टू 100%। उसके ऊपर पूरा अगर फास्ट चार्ज करेंगे तो बैटरी के ऊपर स्ट्रेस भी पड़ेगा, उसके लिए ही स्पीड भी स्लो हो जाता है। सो इट इज रियली नॉट रिकमेंडेड टू डू द फास्ट चार्जिंग आफ्टर 80% ऑफ चार्ज। अब ही सेज नाउ दिस डेज द पीपल आर मोर सेंसिबल। 80% के बाद कार देने के लिए तैयार हैं, बट स्टिल नॉट कंप्लीटली येट। सो अगर आप ईवी कार ले रहे हो, सो दिस पॉइंट्स माइट हेल्प यू ऑल्सो। एंड इनसाइड द कैबिन दो स्मॉल थिंग्स है जो आपको बहुत अच्छा लगता है। एक, फॉर द रेयर सीट्स देयर इज नो AC वेंट, बट जब आप पीछे बैठेंगे आपको फील होता है कि फ्रंट सीट्स के नीचे AC वेंट्स दिया हुआ है जो आपके पैर के पास हवा देता है। आपको धीरे धीरे बैक कैबिन भी कूलिंग होना स्टार्ट हो जाता है, विच इज अ गुड टच, विच इज अ सटल टच। एंड इसमें लॉन्ग ड्राइव्स के लिए फॉर द ड्राइविंग सीट लंबा सपोर्ट भी है, जो कंफर्ट इज वेरी वेरी गुड। एंड इसमें आपको फॉग लैम्प भी मिलेगा। उसके साथ इसमें देयर इज वन स्मॉल थिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत प्रैक्टिकली हर दिन काम आएगा, विच इज द ग्लो अराउंड द चार्जिंग सॉकेट। जब भी इस कार को आप चार्जिंग लगाना चाहते हो टाटा कार्स की तरफ, इनसाइड कोई स्विच को प्रेस करने की जरूरी नहीं है। बाहर आके उस सॉकेट के ऊपर पुश करेंगे तो खुद खुल जाता है। एंड व्हेन यू प्लग इन द सॉकेट विद द चार्जिंग कनेक्टर, व्हाइट ग्लो आता है जब चार्जिंग स्टार्ट नहीं होगा। एंड वंस यू स्टार्ट चार्जिंग इट टर्न्स टू ग्रीन कलर, इंडिकेटिंग चार्जिंग हो रहा है। उसके साथ में यू हैव द बैटरी शेप का एक लोगो जो इंडिकेट करता है कि कितना % चार्ज हुआ है, अंदाजा रफली, जो आपको दूर से भी देखने में आपको समझ आ जाएगा। एंड वंस द चार्ज इज डन इट चेंजेस टू सम अदर कलर, दूर से ही आपको क्लैरिटी आ जाएगा। एंड उसके बाद इनसाइड द कैबिन यू कैन प्री कूल ऑल्सो, यू कैन सेट फ्रॉम द इनसाइड द कैबिन इंफोटेनमेंट। इसमें कोई ऐप एंड ऐप फीचर्स नहीं है। इस कार के इश्यूज में द फर्स्ट वन, इस कार कंप्लीटली नॉक डाउन यूनिट के रूप में इंडिया को लाया था, विच मीन्स कार को ब्रेक डाउन किया इनटू पीसेस, इंडिया को इंपोर्ट किया, इधर असेंबल किया, जिसके वजह से कार टर्न आउट वेरी वेरी एक्सपेंसिव। 6 साल के पहले for a range of 400 kilometers this car was 25 lakhs, which was very expensive. आजकल the prices have come down, but back then it is very expensive because ये knockdown unit है,
कोई भी पार्ट रिप्लेस करना भी हो, इट टर्न्स आउट वेरी एक्सपेंसिव, इंपोर्ट करना पड़ेगा, इट विल टेक टाइम एंड मनी ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रबल, बट द एक्सपीरियंस द कार गिव्स, ही फेल्ट मे बी इट्स वर्थ इट। इसके रेयर कैबिन थोड़ा स्मॉल है, अगर आप 5'10" एंड 5'11" टॉल है तो यू विल फील थोड़ा क्रैम्पी बिकॉज ऑफ द रेस्ड फ्लोरबोर्ड ऑल्सो, आपको थाई सपोर्ट बहुत कम मिलेगा, लॉन्ग ड्राइव्स के टाइम में यू वोंट रियली एंजॉय इट। उसके साथ फॉर द कार ऑफ दिस साइज बूट स्पेस भी ओके है, 350 लीटर्स का है जो थोड़ा स्मॉल लग सकता है ऑन टूडेज टर्म्स। उसके अलावा द कार का डायमेंशंस, अगर आप कार दूर से देखें तो थोड़ा i20 से थोड़ा बड़ा लग सकता है, बट द कार इज एक्चुअली लॉन्गर। जब कार को चलाओगे यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस कार इज एक्चुअली ह्यूज। ट्रैफिक में, एडजस्ट पर एंड साइड्स पर कॉन्शियसली आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा आदत होने तक। उसके अलावा इस कार में एक सनरूफ भी आता है जो खुलेगा। 6 साल में ही सेड ही हार्डली यूज्ड इट, बट उसके वजह से कैबिन थोड़ा गर्म फील होता है, स्पेशली ऑन हॉट सनी लॉन्ग ड्राइव्स। एंड इसमें कोई ब्लू लिंक फीचर्स नहीं आता है, बट उसके साथ मेजर ट्रबल जो इस कस्टमर ने, मल्टीपल कोना ईवी कस्टमर ने टीम बीएसपी पे भी बहुत बार बोलते आ रहे हैं कि इस कार के साथ जो स्टैंडर्ड डिफॉल्ट टायर्स जो आता है फ्रॉम नेक्सन वो उतना अच्छा नहीं है। इस कस्टमर ने भी बोला इस टायर से उनको ट्रैक्शन बहुत कम मिला है, जब भी एक्सेलरेट करेंगे, जब दैट फुल थ्रॉटल देंगे तो टायर स्लिपेज होता है। एंड इस कार में उनको ट्वाइस साइड वॉल पंचर्स भी हुआ है। उसके वजह से ही शिफ्टेड टू नॉन ईवी कार्स टू इंक्रीज द रोड ग्रिप, जिसके वजह से रफली 3 to 5% ऑफ रेंज कम हुआ ऐसा बोलते आ रहे हैं। बट अगर आपके पास कोना ईवी है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अबाउट द टायर्स, आप कमेंट्स में हमें बता देना। एंड इस कार ओनिंग एंड सर्विस एक्सपीरियंस के बारे में उन्होंने बोला कि इट इज वेरी स्ट्रेस फ्री एक्सपीरियंस, द Hyundai इज वेरी केयरिंग। जब भी कोई इशू है, ऐसा कंप्लेन रेज किया तो तुरंत उनको कॉल आता है, विद इन फ्यू आवर्स समवन विल कम टू चेक द इशू और पिकअप द कार एंड फिक्स इट। जब भी कार लॉन्गर टाइम तक उधर रहता है, ही ऑलवेज हैड अ बैकअप कार जो कस्टमर को मिला फ्रॉम द सर्विस सेंटर जब तक कार ठीक हो जाए। उसके अलावा कैबिन एक्सपीरियंस के बारे में एक्सक्लूसिवली उन्होंने बहुत प्रेज करते हुए एंड बहुत एक्सपीरियंस उन्होंने बोला, जब हमने रेंज टेस्ट किया वी कुड सी द डिफरेंस। आजकल का जो ह्यूज स्क्रीन आता है फॉर एवरी सिंगल थिंग, अ टच स्क्रीन, अ टच कंट्रोल, कैबिन के अंदर पूरा जो स्क्रीन आता है, इस कार में ऐसा नहीं है। दिस फेल्ट लाइक अ ड्राइवर्स कार, देयर इज अ स्क्रीन, देयर इज कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो, बट लॉट ऑफ फिजिकल कंट्रोल्स जो एर्गोनॉमिकली प्लेस्ड है, आपको स्क्रीन देखकर ढूंढ के सर्च करके चूज करना है ऐसा नहीं है। इंक्लूडिंग द हीटिंग एंड कूलिंग फीचर अबाउट द वेंटिलेटेड सीट्स, इंक्लूडिंग द रीजनरेशन पैडल शिफ्टर, ड्राइविंग मोड स्विच जैसे टाटा के जैसा दैट क्राउन नहीं है, इट इज अ फिजिकल बटन जो वेरी क्विक रिस्पॉन्स देता है जब भी कार को ड्राइविंग मोड चेंज करना हो और कार को यूटर्न लेते वक्त आपको रिवर्स मारना हो, वेरी इजी हो जाएगा। एंड द कैबिन लाइटिंग इज ऑल्सो वेरी वेल मेड, सो बेसिकली व्हेन यू ड्राइव इन द नाइट टाइम एवरी स्विच आपको क्लियरली दिखेगा, 1-2 बार चलाने के बाद आपको आदत भी हो जाएगा। उसके अलावा देयर आर वेरी टाइनी नुआंसेस, वेरी टाइनी फीचर्स जो इस कैबिन एक्सपीरियंस को बहुत एनहांस कर लेता है एज ए ड्राइवर, स्पेशली दिस ड्राइवर ओनली एसी स्विच। उसको अगर ऑन करें, सिर्फ ड्राइवर के लिए ही एसी का हवा आएगा, बाकी कैबिन विल बी इन अ रेगुलर टेम्परेचर, विच मीन्स यू कैन सेव सम रेंज बिकॉज ईवी कार्स में एसी की वजह से रेंज कम होता है। सिर्फ ड्राइवर सीट के लिए यू कैन टर्न ऑन द एसी एंड सेव सम ऑन रेंज एंड यू विल हैव द बेस्ट एक्सपीरियंस। अब ये है हमारा टॉक अबाउट कोना ईवी। पूरा दिन बहुत बातें किया, आई ट्राइड माय बेस्ट टू समराइज ऑल दोस पॉइंट्स इन दिस वीडियो। अब अगर आप ईवी कार लेना चाहते हो, आपके लिए कौन सा पॉइंट्स प्रायोरिटी रहने वाला है एंड आप कौन से ईवी कार लेने के बारे में सोच रहे हो, मुझे अगले हफ्ते और इन फ्यू वीक्स कौन से ईवी कार को इंटरव्यू करना है, इस तरह का समरी बनाना है, कमेंट्स में हमें बता देना। एंड इस वीडियो के बारे में, इस कार के बारे में आपको क्या लगा, आप कमेंट्स में हमें बता देना।